हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर अच्छे ही होंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपको जो खुशखबरी देने वाली हूँ उसको सुनकर तो आप और ज्यादा खुश हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुकी हूँ मैं। और एसएससी एमटीएस के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। और बहुत ज्यादा वो मुझे थैंक्स करेंगे वीडियो देखने के बाद, बिकॉज दे विल बी वेरी 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 हैप्पी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइज, हुआ क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नया नोटिस जारी किया है, रिसेंटली रिलीज कर दिया है एक नया नोटिस, जिसमें आप देख सकते हो कि अब जो टोटल नंबर ऑफ वेकेंसीज है उसको बढ़ाकर 9,583, यानी कि 9,000, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, 9,583. Yes guys, you are actually not not dreaming, this is really true. अब जो एसएससी ने टोटल वैकेंसीज कर दी गई हैं एमटीएस के लिए, वो 9,583 कर दी गई है। और आप में से अगर कोई भी हम टेलिंग यू, अगर कोई भी ऐसा है जिसके दिमाग में आ रहा है यार मुझे ये पेपर देना है और अभी तक किसी कारणवश उन्होंने फॉर्म फिल नहीं करा है, तो गाइज दिस इज योर चांस। वेट बिल्कुल मत करो, जल्दी से जाओ और फॉर्म भर दो। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि गाइज ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। मतलब इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज कभी, बहुत रेयर ऐसे चांसेस होते हैं, बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं कि इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको किसी एग्जाम के लिए देखने को मिलती है। अब क्योंकि आपको एसएससी एमटीएस में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जब वैकेंसी बढ़ा ही दी गई है, तो गाइज एक चीज और इम्पोर्टेंट आपको नोट करनी है, वो है लास्ट डेट टू अप्लाई। तो लास्ट डेट अब जो आपको अप्लाई एप्लीकेशन की हो गई है वो हो गई है अगस्त, 3 अगस्त। तो 3 अगस्त तक आप इसको भर सकते हैं। गाइस, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना जरूरी है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली एसएससी एमटीएस का एक वीडियो डाल रखा है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी, उसको भी देख लेना। उसमें आपको एसएससी एमटीएस के पेपर से रिलेटेड छोटी से छोटी और मोटी से मोटी डिटेल पता पड़ जाएगी। तो गाइस, कमिंग बैक टू द डिटेल्स, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है किसी अच्छे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और सब्जेक्ट की बात करें तो गाइस, जीएस, जनरल साइंस और इंग्लिश जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको इतने अच्छे से तैयार कर लेना है कि अगर इसमें से कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको 100% करेक्टली आंसर कर दो। अगर आपने गाइस इंग्लिश और जीएस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना, तो फिर आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा 100%। आई एम टेलिंग यू, 100% क्लियर हो जाएगा। अच्छे से रट लो, जीएस और इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो भी सिलेबस है, अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो। इसके अलावा अगर बात करें रीजनिंग और मैथमेटिक्स की, तो गाइज उसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ऑब्वियसली प्रैक्टिस की तो जरूरत है ही। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो रीजनिंग है और मैथमेटिक्स है उसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। तो जस्ट इन केस अगर आपको लगे कि यार मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, उसको छोड़ के बिल्कुल मत आना। तुक्का ही क्यों ना लगाना पड़े, उसको अटेम्प्ट करके आना। यू नेवर नो, वो सही हो जाए। क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग हो ही नहीं रही है तो फिर क्यों छोड़ना ना। पर गाइज, लाइकवाइज जो जीएस है और जो आपका इंग्लिश है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसा नहीं है कि आपके पूरे ही पेपर में नहीं है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके अलावा आपके पास इंग्लिश और जीएस जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको उसमें काफी ज्यादा ध्यान रखना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसके बाद आंसर करना है। गाइस, कुछ नहीं, सिर्फ 40 क्वेश्चन आएंगे आपको, उसमें 12 से 15 क्वेश्चन भी आपने अच्छे से करेक्ट कर दिए तो आपका काम बन जाएगा। आपका अटेम्प्ट, आपको इतना क्वेश्चन आपने कर दिया, आपने इतना गुड अटेम्प्ट दे दिया, तो आपका काम आराम से बन जाएगा। यू विल क्वालिफाई डेफिनेटली। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको जीएस और इंग्लिश के लिए क्या करना है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो इन 2 सब्जेक्ट्स को गाइज अच्छे से रट लो, जिससे कि ये मार्क्स, मतलब इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इनके मार्क्स को आप अपना बना सको। तो गाइज, ये तो हो गया छोटा सा एक सिनॉप्सिस, मोटा मोटा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि रिसेंटली क्या हुआ है नोटिस में। चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इन डेप्थ डिटेल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज। और यस, जो भी आप कैंडिडेट्स देख रहे हैं, जो कि एसएससी एमटीएस का पेपर दे रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे, वो भी आप अपने यारों दोस्तों से जरूर से वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इससे उनको भी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी।
और गाइज एक चीज और, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दो, जिससे कि जब भी हम किसी न्यू वीडियो के साथ आए, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आपके फोन में मिल जाए। तो चलिए गाइज, लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने आपको अभी बताई है। तो गाइस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या करा है, वैकेंसीज बढ़ा दी गई हैं, जैसे कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया, मल्टीटास्किंग के लिए, नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए। तो गाइस, वैकेंसीज तो बढ़ी है, एमटीएस के लिए जो वैकेंसीज है वो डेफिनेटली बढ़ी है, जो कि 4,887 थी पहले, जिसका नंबर ऑफ काउंट 4,887 था पहले, वो अब बढ़ा दिया गया है। अब कमीशन ने उसको बढ़ाकर 6,144 कर दिया है। गाइस, टू बी नोटेड, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग इज रिलेटेड टू एमटीएस एंड नॉट हवलदार। ओके, अब बात करें कि हवलदार की पोस्ट के साथ क्या हुआ है, हवलदार की वैकेंसीज के साथ क्या हुआ है। तो जो हवलदार की वैकेंसीज हैं, विच इज इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो सीबीआईसी, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जो कि सीबीएम के लिए निकाली गई थी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री के अंडर पोस्ट खाली करी गई थी। गाइज, वो जो वैकेंसीज है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है एज पर एसएससी रीसेंट नोटिस। अगर कोई चेंजेस देखने को मिलता है, अगर कोई नया नोटिस एसएससी की तरफ से जारी किया जाएगा, तो हम आपको उसकी इंफॉर्मेशन जरूर से दे देंगे। तो एज ऑफ नाउ क्या हुआ है, एज ऑफ नाउ आपका एमटीएस का तो बढ़ा के कर दिया गया है 6,144, और जो आपका दिस इज हवलदार पोस्ट है, उसके लिए 3,439 पोस्ट ही है वेकेंट। ओके गाइज, एसएससी के पोस्ट में, एसएससी का जो नोटिस है, सॉरी नॉट पोस्ट, एसएससी का जो नोटिस है उसमें एसएससी ने क्या मेंशन करा है। तो गाइज, अदर देन दीज, मतलब नंबर्स, इसके अलावा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, 27 ऑफ जून, अगर आपने देखा हो, 27 ऑफ जून को जो एसएससी ने एक नोटिस जारी करा था, उसमें जो जो चीजें मेंशन थी, दे रिमेन अनचेंज, और कोई चेंजेस नहीं आया है। सबसे बड़ा चेंज सिर्फ यही चेंज ऑफ पोजीशंस आया है, चेंज ऑफ वैकेंसीज आया है। उसके अलावा जो टेंटेटिव वैकेंसीज की जिसकी हमने बात करी, वो आपका पैरा 2.1 में गिवन है, जो भी नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें। तो उसमें चेंजेस अब क्या कर दिए गए हैं, वो 6144 बन गया है इंस्टेड ऑफ 4887। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है। ओके, अदर देन दिस, एसएससी ने क्या करा है गाइज, अब एसएससी ने, क्योंकि जब वैकेंसीज बढ़ाई है, एप्लीकेंट्स बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली क्लोजिंग डेट को भी तो चेंज करना बनता है। तो जो क्लोजिंग डेट और टाइम है ऑनलाइन एप्लीकेशंस को रिसिट करने की, रिसीव करने की, वो भी चेंज कर दी गई है फॉर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ इन हवलदार, सीबीआईसी एंड सीएबीएन एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं डेट कर क्या दी है। तो गाइज, जो बात करें क्लोजिंग टाइम की, अब कैंडिडेट्स के पास टाइम है टिल 3 अगस्त, यानी कि कल तक। आप कल तक जो भी कैंडिडेट्स एमटीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, वो 3 अगस्त 11 पीएम, गाइज नोट कीजिएगा, कल 3 अगस्त 11 पीएम तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इतना आपके पास टाइम है। और यस, आप फी एप्लीकेशन की जो फी है वो भी कल तक पे कर सकते हैं। बात करें लास्ट डेट एंड टाइम की, जो कि ऑनलाइन पेमेंट फी की है, वो है आपकी August 4। तो जो पेमेंट आपको करनी है, उसकी जो डेट है वो बढ़ा के कर दी गई है 4 अगस्त 11 पीएम तक। तो गाइज, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अगेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब कैंडिडेट्स के पास क्या है, दे हैव द ऑप्शन टू एडिट एंड करेक्ट द एप्लीकेशन, बिकॉज नाउ दैट एप्लीकेंट्स अब और ज्यादा होंगे, एप्लीकेशंस और ज्यादा आएंगी, तो उसमें जो करेक्शंस के चांसेस जस्ट इन केस अगर होते हैं, तो कैंडिडेट्स के पास एक ये भी ऑप्शन है कि वो अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, बिटवीन 16 अगस्त एंड 17 अगस्त 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक। सो गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा गाइज, इंक्रीज जो अभी देखा गया है, जो कि वैकेंसीज में इंक्रीज देखा गया है, तो गाइज एसएससी एमटीएस के लिए 6144 कर दी है, जो कि पहले थी 4,887। हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन में जो कि 3,439 था, उसमें कोई चेंज नहीं देखा गया है। दिस मीन्स अ टोटल ऑफ 9,583 वैकेंसीज अब बन गई हैं, जो कि पहले 8,326 ही थी। विच मीन्स गाइज, नंबर्स में अगर हम बात करें, इफ वी टॉक it in about it in numbers, so this means a total of 1257 जो पोस्ट हैं आपकी, वो बढ़ गई हैं
और इसको अप्लाई करने की डेट भी अब 3rd of August 2024 हो गई है. So guys, please do not wait. This is a very great chance for you to prepare yourself and make your mark in this ministry or Department of Revenue. ओके गाइस, ये है वो इम्पोर्टेंट नोटिस जो कि एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करा है, रिलीज करा है. आप इसमें डिटेल्स देख सकते हैं. इसमें सारा कुछ अच्छे से मेंशन है. जैसे कि डेट जो है वो 31/7 से बढ़ा के 3 अगस्त कर दी गई है. टाइम भी यहाँ पर 11 बजे का मेंशन कर दिया गया है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है, तो गाइस करेक्शन की जो डेट है वो भी 16 अगस्त से 17 अगस्त और अगेन 23 आवर्स विच इज 11 पीएम. तो वो भी उसमें कुछ चेंज नहीं आया है, तो वो भी इसको आपको ध्यान में रखना है. अदर देन दिस, जो अदर टर्म्स और कंडीशंस हैं नोटिस के, जो कि 27 तारीख को जो नोटिस रिलीज करा था उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा अदर देन दिस पर्टिकुलर change and increase in the application and vacancies. इसके अलावा गाइज जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स में प्लीज रेफर टू द नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन हवलदार, जिसमें ये पब्लिश किया गया था, जो कि 27 तारीख को पब्लिश करा था. और उसमें जो इम्पोर्टेंट डेट थी वो थी 31 जुलाई. और जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं जो पैरा 2.1 में आपको दे रखी है, आप उसमें भी देख सकते हैं. उसमें आपको जो पहले 4887 था, अब वो 6144 रीड करना है. उसके अलावा के जो चीजें हैं दे रिमेन अनचेंज, वो सेम ही है. ओके गाइज, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो अपर एज लिमिट है जो कि अलग अलग कैटेगरीज को दिया गया है, वो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं. अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको अपर एज लिमिट पे दिया गया है. ओबीसी से अगर आप हैं तो 3 साल का. PWBD अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 10 साल का. PWBD अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो है 13 साल का. PWBD SC या ST अगर आप कैटेगरी से हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट कर लीजिएगा. इसके अलावा गाइज इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा ना आपका, वो होगा आपका पोस्ट ऑफ हवलदार इन CBIC एंड CBN. उसके लिए क्या होगा, तो वो आपको यहाँ पे देख लेना है. फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जो आपका पीईटी होगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वॉक करना है. उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग होगी, कोई मैराथन नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग चाहिए. वॉकिंग किस बेसिस पे चाहिए, इफ यू आर अ मेल तो आपको 1600 मीटर्स देने हैं 15 मिनट में. इफ यू आर अ फीमेल तो उसको आपको 1 किलोमीटर को कवर अप कर लेना है 20 मिनट्स में. अब इट्स अप टू यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट, बट दिस इज व्हाट द क्राइटेरिया इज जो कि आपको पीईटी क्लियर करने के लिए चाहिए. अदर देन दिस गाइज, अगर आप एक वुमेन कैंडिडेट हैं जो कि रिजल्ट ऑफ टेस्ट में प्रेग्नेंट पाई जाती है, जो कि 12 वीक प्रेग्नेंट है, या फिर I mean, if she is standing at 12 वीक प्रेग्नेंट और ओवर, मतलब 12 वीक या 12 वीक से ज्यादा के हैं, तो फिर आपको टेम्पररली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा. और जो आपका कैंडिडेचर है उसको भी अभी के लिए कंफाइनमेंट जब तक ओवर नहीं हो जाता उसको होल्ड पर डाल दिया जाएगा. तो गाइज प्लीज इस सिचुएशन को अवॉइड ही करना. और जो वैकेंसीज हैं जो कि टेम्पररी अनफिट कैंडिडेट्स के लिए होती हैं, विल बी केप्ट अनफिल्ड. ऐसा नहीं है कि आपकी जगह किसी और को ले लिया जाएगा फाइनल रिजल्ट में, उसको रखा जाएगा. लेकिन ऐसे जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको वापस से री एग्जामिन करना पड़ेगा फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर हवलदार पोस्ट. नेक्स्ट गाइस, जो पीएसटी की अब हम बात कर लेते हैं. तो अभी तो हमने देख लिया. अब पीएसटी टेस्ट में गाइस क्या होगा, जो पीएसटी टेस्ट है, सबसे पहले तो आप यही नोट कर लो कि जो पीएसटी टेस्ट है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ हवलदार कैंडिडेट्स के लिए है, एमटीएस कैंडिडेट्स के लिए नहीं है. ठीक है, तो जो हवलदार के कैंडिडेट्स हैं दे हैव टू गो थ्रू दिस टेस्ट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई. अब पीएसटी का जो स्टैंडर्ड है उसमें आपको क्या चाहिए, हाइट तो आपको चाहिए 157 पॉइंट, इफ यू आर अ मेल, ओके सॉरी, इफ यू आर अ मेल तो आपको हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर. चेस्ट आपका होना चाहिए 81 सेंटीमीटर. इसके अलावा इफ यू आर अ फीमेल तो आपको हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर. वेट चाहिए आपको 48 केजी. ओके. ओके, नेक्स्ट अगेन जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, जो कि एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, सीवीटी जिसे हम बोलते हैं.
इसमें आपके गाइस 2 सेशन होने वाले हैं। आपके चारों सब्जेक्ट्स के 2 सेशन में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स भी हैं, आपको बता देती हूँ किस तरह से होगा। तो गाइस जो आपका फर्स्ट सेशन रहने वाला है उसमें न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी होगी, जिसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20 और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 60। और इसी के लिए जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा वो होगा 45 मिनट्स, जिसमें 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पैरा, तो पैरा आप वहां पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स 60। और जो जनरल अवेयरनेस जो आपका सेशन 2 में होगा विच इज जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको बताया, उसमें आपके 25 ईच क्वेश्चंस होंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 75 होंगे और टाइम ड्यूरेशन आपको 45 मिनट दिया जाएगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस एग्जामिनेशन। उसके बाद गाइज एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, अब गाइज एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो यहाँ पर पहले एज ऑफ 1 अगस्त 2024 था, अब आप उसको एज ऑफ 3 अगस्त 2024 पढ़ेंगे। उसके हिसाब से आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में चेंजेस देख सकते हैं। ओके गाइस, तो वैकेंसीज जो कि उसमें पोस्ट में अपडेट कर दी गई हैं वो तो हम देख ही चुके हैं, जो कि एमटीएस की पहले ये थी, हवलदार की ये थी, अब उसको चेंजेस करके उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, यू कैन हैव अ लुक। ओके गाइज, अब इसमें हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ देख लेते हैं, जो कि बोथ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए और हवलदार के लिए। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो इम्पोर्टेंट चेंज है, जैसे कि विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ये भी 16-17 अगस्त हो गया है, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट देख लेनी है, ऑनलाइन फी पेमेंट की डेट जो है वो चेंज कर दी गई है। ऑनलाइन फी पेमेंट की डेट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 4 अगस्त तक आप अपनी एप्लीकेशन फी जो है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और रिसिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भी 31 जुलाई से बढ़ा के 3 अगस्त कर दी गई है रात 11 बजे तक। तो मेजर चेंजेस बस यही है। दैट्स इट गाइस, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ यही एक जरिया है जिससे हमें पता चलता है दैट यू गाइस आर लाइकिंग आवर वीडियो एंड आवर कंटेंट। अगर आपको कोई सजेशंस है या फिर कोई क्वेरी है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो लेकर आए, देन प्लीज 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 डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि हमें आपके थॉट्स और व्यूज मिलते रहें। गाइज आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड इन आवर नेक्स्ट अपडेट। Stay tuned for more such updates. Thank you so much.